गोइंग फर्दर, सबसे पहले आपको लास्ट लेक्चर में जो टास्क दिया था मैंने, उससे शुरू करते हैं। टास्क था आपको टेक्स्ट फाइल फोल्डर को करना था डिलीट। ठीक, क्या यूज करना है टेक्स्ट फाइल फोल्डर को डिलीट करने के लिए? जल्दी जल्दी फटाफट, टेक्स्ट फाइल फोल्डर को डिलीट करने के लिए क्या यूज करना है? अरे अनलिंक। अनलिंक। गलत बात, अनलिंक फाइल डिलीट करता है? करा ही नहीं है प्रैक्टिकल, इसका मतलब है ना। डायरेक्टरी डिलीट करनी है अपन को, टेक्स्ट फाइल फोल्डर है, फाइल थोड़ी है। RMDIR। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं सेव एज, लास्ट लेक्चर का असाइनमेंट। तो ये है हमारा एग्जाम्पल 7। ठीक, तो हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स नाम का फोल्डर है। ठीक है, अब फटाफट बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए टेक्स्ट फाइल तक पहुंचेंगे कैसे? क्या ये लाइन टेक्स्ट फाइल फोल्डर तक पहुंचा देगी? जल्दी जल्दी क्विक, क्या ये लाइन हमें टेक्स्ट फाइल फोल्डर तक पहुंचा देगी? बिल्कुल, इस लाइन से हम पहुंच जाएंगे टेक्स्ट फाइल फोल्डर तक। करेक्ट, ठीक है। ये जो रीड DIR अपन ने लिखा था, रीड DIR की जगह RMDIR आ जाएगा। यस, RMDIR आ जाएगा। हाँ, डंडा DIR नेम से भी पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहां पर एक लाइन लिखते हैं अपन, console.log, कि हम कौन सी डायरेक्टरी डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, यूजर को ही बताते हैं। सो डिलीटिंग, ट्राइंग टू डिलीट, rather I should say trying to delete डॉलर फॉलोड बाय DIR पाथ। तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा? स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा ट्राइंग टू डिलीट टेक्स्ट फाइल्स, उसके पूरे पाथ के साथ। एम आई राइट? है ना, वेरी गुड। अब जैसे ही RMDIR चलेगा, आपसे फर्स्ट आर्गुमेंट तो वो ले रहा है पाथ, सेकंड आर्गुमेंट वो एक ऑब्जेक्ट लेता है जिसको अभी हम स्किप कर रहे हैं, थर्ड आर्गुमेंट क्या लेता है? कॉल बैक लेता है। दो आर्गुमेंट वाला कॉल बैक, दो आर्गुमेंट वाला कॉल बैक, वेरी गुड। एक आर्गुमेंट वाला, ये फाइल्स हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। अगर ये एरर कंडीशन ट्रू है तो कैन नॉट रीड की जगह कैन नॉट डिलीट बोल दिया जाए। यस, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपन बोल सकते हैं ना डिलीटेड, डिलीटेड, बल्कि बैकटिक के साथ बोलते हैं डिलीटेड फॉलोड बाय DIR पाथ। ठीक, इसको बंद करते हैं और यहां करते हैं इसको क्लोज। क्या कहना है आपका, कोड सही है? बहुत बढ़िया, काम करेगा। टेक्स्ट फाइल फोल्डर डिलीट हो जाएगा? नहीं डिलीट होगा। टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल फोल्डर नहीं डिलीट होगा। क्यों नहीं होगा वो आप पहचानना, मैसेज में आपको मिल जाएगा रीजन क्यों नहीं डिलीट हुआ। बिल्कुल सही नमन। ठीक है, तो फिलहाल मैंने कहा नोड example7.js। ठीक, नोटिस करिए ट्राइंग टू डिलीट आया और उसके बाद कैन नॉट डिलीट डायरेक्टरी आ गया। क्या रीजन दिख रहा है आपको क्यों नहीं डिलीट हुआ? बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे एरर कोड E not empty, समझ आ रहा है? वेरी गुड। तो क्यों नहीं डिलीट हुआ? क्योंकि RMDIR के काम करने के लिए क्या जरूरी है? RMDIR के काम करने के लिए जरूरी है कि डायरेक्टरी एम्प्टी हो। डायरेक्टरी एम्प्टी हो, ऑप्शन जरूरी नहीं है विवेक, डायरेक्टरी एम्प्टी होना जरूरी है। और अब आप मुझे बताइए हमारी डायरेक्टरी एम्प्टी है? नहीं है, राइट। अब अगर डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो फिर हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि RMDIR को पास करना पड़ेगा ऑप्शंस वाला ऑब्जेक्ट, करना पड़ेगा, है ना। उस ऑप्शन वाले ऑब्जेक्ट में हमें कितनी की सेट करनी है? एक ही सेट करनी है, और वो की है रिकर्सिव, जिसकी वैल्यू क्या सेट कर देंगे? जिसकी वैल्यू अपन सेट कर देंगे एज ट्रू। बस इतना करना हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। ठीक है, तो अब मैं इसी एग्जांपल को रन करता हूं बस एक चेंज के साथ। ठीक है, टेक्स्ट फाइल फोल्डर पे नजर रखिएगा। जैसे ही कोड हमारा चला टेक्स्ट फाइल फोल्डर डिलीट हो गया। जल्दी फटाफट। यस, टेक्स्ट फाइल फोल्डर डिलीट हो गया और उसके अंदर की सब डायरेक्टरीज भी चली गई। ये रेड रेड मैसेज देखकर घबराइएगा मत, बताता हूं ये मैसेज क्यों आ रहा है। फिलहाल टेक्स्ट फाइल फोल्डर चला गया, ये दिख रहा है, देर इज नो टेक्स्ट फाइल अवेलेबल नाउ इन योर करंट फोल्डर। गॉट इट? अब ये क्या आ रहा है, तो आप पढ़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि आपको नोड ये वार्निंग कर रहा है, वार्निंग दे रहा है कि जो नोड के फ्यूचर वर्जन हैं, देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जो RMDIR है वो हटा ही दिया जाए। अभी के लिए डेप्रीकेट हो गया है और आगे चलकर हट जाएगा, राइट। तो इसकी जगह अब कौन सा फंक्शन आ गया है या मेथड आ गया है? तो आप देख पा रहे होंगे इसकी जगह एक दूसरा मेथड आ गया है जिसका नाम है RM। RM डॉट, हाँ बिल्कुल सही, RM, राइट, FS.RM। RMDIR की जगह आपको RM मिल गया है। क्लियर?
ठीक है, तो कोई चेंज की जरूरत नहीं है ज्यादा। आप इस RMDIR को RM कर देंगे तो भी काम आपका हो ही जाएगा। सही है, चला जाए आगे। यहां तक कोई डाउट नहीं, कोई क्वेरी नहीं किसी को भी, ऑल क्लियर। चलिए, तो ये हुआ हमारा डायरेक्टरी और फाइल मैनेजमेंट पूरा। सम फंक्शनैलिटी और एक्स्ट्रा, छोटा सा एक फीचर एक्स्ट्रा है नमन, और वो है फोर्स। फोर्स का ये होता है बिहेवियर, फोर्स एक एट्रीब्यूट उन्होंने ऐड करा है, और उसका बस इतना सा बिहेवियर होता है कि जो एक्सेप्शंस आती हैं उसको ये इग्नोर कर देता है। जो एक्सेप्शन आती है ना उसको इग्नोर कर देता है। जैसे जैसे मैं तुम्हें बताता हूं। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। नमन एक बात बताओ, अगर मैं अब दोबारा इस कोड को चलाऊंगा तो क्या टेक्स्ट फाइल फोल्डर है? नहीं है ना, तो मेरा कोड एक्सेप्शन थ्रो करेगा? करेगा ना। जब डायरेक्टरी नहीं मिलेगी तो एक्सेप्शन देगा ना। तो ये वाला चलेगा ना, कैन नॉट डिलीट डायरेक्टरी कंटेंट्स, है ना। और इस बार वो ये थोड़ी बोलेगा कि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। इस बार वही आएगी पुरानी एरर, ENOENT आ रही है। ठीक है, आप नोटिस करिए, कैन नॉट डिलीट डायरेक्टरी, और ये आ रहा है ENOENT आ रहा है। क्या आप चाहते हो ये एरर इग्नोर हो जाए? अगर आप चाहते हो ये एरर इग्नोर हो जाए तो आप यहां RM कॉल करो, और रिकर्सिव के साथ एक और पास कर दो आर्गुमेंट, फोर्स। क्या नाम है आर्गुमेंट का? फोर्स, और उसकी वैल्यू कर दो ट्रू। बस इतना ही फर्क है। तो जनरली हम ये आर्गुमेंट इग्नोर नहीं करेंगे। अगर हम इग्नोर करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि कोड ने काम करा कि नहीं करा, वो तो फिर हमेशा ही एल्स में जाएगा, है ना। चलिए बढ़ा जाए आगे, यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब आता है वो टॉपिक जिसके लिए मैं आपको पिछले 3 लेक्चर से बोल रहा हूं, रिवाइज कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। और अब है FS का लास्ट पार्ट, यानी अब हम FS के प्रॉमिस बेस्ड फीचर को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए प्रोमिसेस क्या हैं, और प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट में कब इंट्रोड्यूस हुई? प्रॉमिस क्या है? तो जवाब है प्रॉमिस ए। हाँ, वैसे तो टेक्निकली तो वो एक ऑब्जेक्ट है, बट हम डेवलपर्स प्रॉमिस को यूज क्यों करते हैं? तो जवाब है हम प्रॉमिस को यूज करते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करने के लिए। एम आई राइट? है ना, प्रोमिसेस के पहले आपको एसिंक्रोनस कोड लिखना था तो आप जनरली कॉल बैक का सहारा लेते थे। अब कॉल बैक में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और बहुत, हाँ हाँ, एसिंक का वेट अलग है, एसिंक का वेट अलग है, प्रॉमिस अलग है। ओके नमन, एसिंक का वेट अलग है, प्रॉमिस के लिए एसिंक का वेट आना चाहिए। बताओ, प्रॉमिस के लिए एसिंक अवेट आना चाहिए? नहीं, उल्टा है। एसिंक अवेट पढ़ोगे तो प्रॉमिस आना चाहिए। क्लियर? एसिंक अवेट प्रॉमिस पे ही चलते हैं। गॉट इट? है ना। चलिए, तो कमिंग बैक टू द कोड। बिल्कुल सही। ठीक है, तो प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस करे थे इस पर्पज से कि आप अपने कोड में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आसान तरीके से कर पाएं, और आप कॉल बैक हेल से बच पाएं। आपको याद होगा मैंने पहले भी कॉल बैक हेल के बारे में आपसे बात करी है। जितना एसिंक्रोनस कोड होता है वो कॉल बैक लेता है काम खत्म करने के बाद, है ना। और अगर उस कॉल बैक के अंदर आपने एक और एसिंक्रोनस कोड लगा दिया तो फिर एक कॉल बैक देना पड़ेगा। देना पड़ेगा ना। कमिंग में नहीं, आज ही आ जाएगा मनीष। आज ही यूज हो जाएगा एसिंक अवेट, है ना। तो कॉल बैक हेल से बचने के लिए हम लोग को बोला गया है कि हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, प्रॉमिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉमिस कब इंट्रोड्यूस हुआ था जेएस में? तो प्रॉमिस जेएस में ES6 से इंट्रोड्यूस हुआ, राइट। और नोड की टीम प्रॉमिस को पहले एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट के तौर पे लाई। नोड कब आया था? नोड आया था 2009 में, करेक्ट। 2009 में आया था नोड, 2009 में नोड लॉन्च हुआ है। ठीक है, राइट। और नोड में प्रॉमिस कब आया था? तो नोड में प्रॉमिस वर्जन 10 से आया था। कौन से वर्जन से? वर्जन 10 से। वर्जन 10 तक इनका एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट था, और वर्जन 11 12 आते आते इन्होंने प्रॉमिस को स्टेबल कर दिया था। इसका मतलब वर्जन 10 से पहले एफएस में दो ही ऑप्शन थे, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, करेक्ट। वर्जन 10 ऑनवर्ड्स आप एफएस में आपके पास तीन ऑप्शन है, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस यूजिंग कॉल बैक, और दूसरा दूसरा एसिंक्रोनस यूजिंग प्रोमिसेस, राइट। प्रॉमिस की पॉपुलैरिटी को देखते हुए नोड की टीम ने अपने अधिकतर ऑप्शंस में प्रॉमिस को ऐड कर दिया है। तो ये भी मत सोचिएगा प्रॉमिस से पीछा छूट जाएगा एफएस पढ़ने के बाद। प्रॉमिस लगातार आपके सामने आता रहेगा। इवन जब आप मोंगो डीबी पढ़ रहे होंगे तब भी प्रोमिसेस से इंट्रैक्शन होगा। इज दिस क्लियर? अब प्रॉमिस ऐसे पीछे पड़ेगा कि वो प्रॉमिस कोर्स खत्म करने पर ही हटेगा। ठीक, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो नोड ने एफएस मॉड्यूल में भी हमें प्रॉमिस का सपोर्ट दिया। अब जरा लास्ट पैराग्राफ पढ़िए और बताइए एफएस मॉड्यूल हमें प्रॉमिस से रिलेटेड क्या देता है।
और अनम्यूट करने को बोलिएगा, मैं अनम्यूट करूंगा, लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एफएस मॉड्यूल हमें प्रॉमिस का सपोर्ट कैसे देता है? लास्ट पैराग्राफ में हिंट है। जल्दी जल्दी। गलत। नमन, स्पेलिंग मिस्टेक। प्रोमिसेस नाम का इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ये जो एफएस मॉड्यूल है ना, इन्होंने प्रोमिसेस नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ध्यान से देखो, ऐसे है ना नाम में, प्रोमिसेस। ये एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। गॉट इट? जैसे डंडर डीआईआर नेम है, जैसे डंडर डीआईआर नेम है, प्री डिफाइंड है ना? बस डंडर डीआईआर नेम एक तरह से ग्लोबल है, डायरेक्ट मिल जाता है आपको, है ना? लेकिन प्रोमिसेस आपको मिलता है एफएस के थ्रू। इज दिस क्लियर? है ना? तो हाउ एफएस मॉड्यूल सपोर्ट्स प्रोमिसेस? तो जवाब है विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज नेम इज प्रोमिसेस। ओके? और ये ऑब्जेक्ट हमें कुछ मेथड्स देता होगा, एम आई राइट? ये ऑब्जेक्ट हमें कुछ मेथड्स देता होगा। वो मेथड क्या रिटर्न करते होंगे? वो मेथड रिटर्न करते होंगे प्रॉमिस। गॉट इट? तो थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाऊं? ये एफएस मॉड्यूल समझना, एफएस मॉड्यूल देता है आपको एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम है प्रोमिसेस, है ना? प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट आपको क्या देता है? प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट आपको देता है खूब सारे मेथड। और इन मेथड्स की रिटर्न टाइप क्या है? इन मेथड्स की रिटर्न टाइप अपने आप में एक प्रॉमिस है। ठीक है? तो ये वाला जो प्रॉमिस है, ये जेएस वाला प्रॉमिस है, करेक्ट? हाँ। और ये जो आप देख रहे हो प्रोमिसेस, ये नोड का ऑब्जेक्ट है। जी, ये नोड का ऑब्जेक्ट है। अभी पिक्चर क्लियर हुई? सो एफएस मॉड्यूल के पास एक प्रोमिसेस नाम का ऑब्जेक्ट है, प्रोमिसेस नाम के ऑब्जेक्ट के पास खूब सारे मेथड्स हैं, और लकीली उन सबके नाम वही है जो नाम आप पढ़ चुके हैं, रीड फाइल, राइट फाइल, ये सब पढ़े हैं आपने? पढ़े ना? बस आपने इनका कॉल बैक वाला वर्जन यूज करा है। अब कौन सा वाला वर्जन यूज होगा? अब प्रॉमिस वाला वर्जन यूज होगा। और इन सबको कॉल कौन करेगा? इन सबको कॉल कौन करेगा? ये करेगा, ये क्या नाम है उसका? उसका नाम है प्रोमिसेस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये किसी मॉड्यूल का पार्ट है, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, बिना इंपोर्ट करे थोड़ी चलेगा ये। तो आपका सबसे पहला काम होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, मुझे अगर एफएस में प्रोमिसेस यूज करना है तो कितने स्टेप्स में काम होगा, तो आपका काम 3 स्टेप्स में होगा। इन 3 में पहला स्टेप क्या है? इन 3 में पहला स्टेप है कि आपको इस प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ऑफ कोर्स रिक्वायर से। फिर इसके पास कुछ मेथड्स हैं, उन्हें कॉल करना पड़ेगा। कौन से मेथड कॉल करेंगे वो डिपेंड करता है आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता करना है फाइल अवेलेबल है कि नहीं, तो इसके पास एक्सेस नाम का मेथड है। एक और मेथड है सरोज, जिसका बहुत टाइम से इंतजार कर रहा है। कौन? जल्दी जल्दी बताइए, कौन सा मेथड? सरोज ने मेरे से लास्ट लेक्चर में कुछ बोला था, तो मैंने कहा था जब प्रोमिसेस आएगा तब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। सरोज, क्या था तुम्हारा क्वेश्चन? परमिशंस कैसे सेट करते हैं, याद है? आपका एक क्वेश्चन था सर, परमिशन सेट कैसे करते हैं, वो अपन ने नहीं करा। और मैंने कहा था ये हम करेंगे प्रोमिसेस में। तो प्रोमिसेस के पास एक ऐसा मेथड भी अवेलेबल है जो आपके लिए परमिशन सेट करने का काम करेगा। ऐसा मेथड भी अवेलेबल है जो डिलीशन करेगा। वो सारे मेथड अवेलेबल है जिनसे आप मिल चुके हैं, बस उनका काम करने का जो स्टाइल है वो अब कॉल बैक बेस्ड ना होकर प्रॉमिस बेस्ड है। इज दिस क्लियर? अच्छा, तो इन दोनों में डिफरेंस है क्या? नमन, 1 मिनट ले रहा हूं आपका क्वेश्चन। इसमें और इसमें डिफरेंस है क्या? एक हरा है, एक पीला है, ये वाला डिफरेंस। एक नोड का ऑब्जेक्ट है, ये नोड ऑब्जेक्ट है, राइट? और ये जावास्क्रिप्ट वाला ऑब्जेक्ट है, जिससे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। क्लियर? हाँ नमन, कुछ टाइप करा था आपने, लंबा चौड़ा क्वेश्चन क्या था? प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट ग्लोबल है किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में। एफएस में है ना बेटा, ग्लोबल नहीं है, एफएस में है। बल्कि उसका मॉड्यूल ही अलग है। अभी देखो, क्लियर हुआ? ग्लोबल नहीं है। हाँ, अभी देखें, अभी देखते हैं। ठीक है, चलूं आगे? ठीक है, तो एक बार आपने प्रॉमिस कॉल कर लिया, प्रॉमिस का मेथड कॉल कर लिया, सॉरी। तो आपके पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे। अब आपको याद होगा, जब रिजल्ट के तौर पे प्रॉमिस आता है तो क्या करते हैं? अर्पिता, क्या करते हैं जब रिजल्ट के तौर पे प्रॉमिस आता है? तो क्या करते हैं? तो प्रॉमिस को, टेक्निकल वर्ड में जवाब देना, प्रॉमिस को, गलत बात, कंज्यूम करते हैं। जब कंज्यूम करते हैं तो प्रॉमिस दो में से एक स्टेट में चला जाता है, या तो रिजॉल्व हो जाता है और या तो रिजेक्ट हो जाता है। सर, प्रोमिसेस लेता है कैनवी से? कौन प्रोमिसेस लेता है दीक्षा? प्रोमिसेस प्रॉमिस लेता नहीं है, प्रॉमिस देता है।
प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट के पास मेथड्स हैं, वो आपको प्रॉमिस देंगे। प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट के जो मेथड है ना, उनके आर्गुमेंट वही है जो आज तक थे, जैसे कि फाइल का नाम, ऑप्शंस, मोड, ये सब वैसे ही आर्गुमेंट चलेंगे। बस रिटर्न वैल्यू क्या होगी? रिटर्न वैल्यू प्रॉमिस होगा। कुछ कुछ आइडिया लगा, नहीं लगा? एग्जाम्पल से समझाऊं, देखो, इधर देखो। हाँ, रिटर्न मिलता है ना, तो वही तो मैं कह रहा हूं, लेता थोड़ी है प्रॉमिस आपसे, प्रॉमिस देता है ना आपको। कमिंग बैक टू द कोड वापस, तो बात हो रही थी हमारे प्रॉमिस की। तो टोटल कितने स्टेप हुए भाई? तो 3 स्टेप हुए। पहला स्टेप क्या है? प्रोमिसेस को इंपोर्ट करिए, प्रोमिसेस को इंपोर्ट करिए, प्रोमिसेस के मेथड कॉल करिए, आने वाले प्रॉमिस को कंज्यूम करिए। क्लियर? अब कंज्यूम करने के आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप चेनिंग कर लें, आई होप याद होगी सबको, देन और कैच, याद है? और दूसरा तरीका क्या है नमन? दूसरा तरीका है यूज कर ले एसिंक अवेट। ठीक है? आया समझ में? एक बेसिक आइडिया लगा क्या करने जा रहे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए, अब बात आती है, ये प्रोमिसेस मिलेगा कैसे? पढ़ो ना मन। प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? तो प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करने के 2 तरीके हैं। एक पुराना तरीका है, एक नया तरीका है। पुराना तरीका मतलब प्रॉमिस पहली बार कब आया था? नोड में, नोड वर्जन 10 से आया था। तो एक वर्जन 10 वाला तरीका है। वर्जन 10 वाला तरीका क्या कहता है? वर्जन 10 वाला तरीका कहता है, आप लिखोगे, थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, आप लिखोगे रिक्वायर एफएस। तो आपको याद है ना, रिक्वायर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, करता है। इस ऑब्जेक्ट के पास एक और ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है प्रोमिसेस, बिल्कुल वैसे जैसे विंडो के पास डॉक्यूमेंट है। करेक्ट? तो विंडो एक ऑब्जेक्ट है, उसमें डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल ऐसे रिक्वायर आपको देगा एक एफएस ऑब्जेक्ट, उस एफएस ऑब्जेक्ट के पास एक प्रोमिसेस है। इज दिस क्लियर? ये पुराना स्टाइल है, चलता आज भी है, आपकी पसंद है, आपको ये यूज करना हो। फिर नोड 14, जब प्रॉमिस बहुत पॉपुलर और बिल्कुल स्टेबल हो गया, तो नोड 14 ने एक नया सिंटेक्स बोला। नोड 14 ने बोला, ये डॉट वॉट छोड़ो, तुम तो प्रोमिसेस को ही एफएस के साथ रिक्वायर में डाल दो। डॉट छोड़ दो, प्रोमिसेस को ही एफएस के साथ रिक्वायर में डाल दो। मतलब कुछ ऐसा। समझ आ रहा है सेकंड वाला सिंटेक्स? गॉट इट? बस छोटा सा फर्क आपको दिखेगा अगर आप थोड़ा माइन्यूटली देखें। पहले वाले में रिक्वायर क्या देगा? पहले वाले में रिक्वायर एफएस देगा, एफएस से प्रॉमिस लेंगे, एम आई राइट? प्रोमिसेस लेंगे, प्रॉमिस नहीं, प्रोमिसेस लेंगे। दूसरे वाले में रिक्वायर खुद ही आपको प्रोमिसेस ला कर देगा। अच्छा, स्पेलिंग में भी ध्यान देना, प्रॉमिस नहीं है ना, प्रोमिसेस है। द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोमिसेस। क्लियर नमन? डाउट? तो प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट किसके पास है नमन? प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट एफएस के अंदर ही है, बस एफएस से मांगना पड़ेगा। क्लियर? इंपोर्ट करना आ गया? ठीक है, अब बात होगी इसके मेथड्स कौन से? बहुत सारे हैं। ठीक है, कुछ के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। इनमें से कुछ हम वो यूज करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं, कुछ हम यूज करेंगे जो हम पहली बार करेंगे, है ना? जैसे एक्सेस यूज करेंगे, चेंज मोड यूज करेंगे, राइट रीड करेंगे। अब सब कराऊंगा तो बिल्कुल मोनोटोनस क्लास हो जाएगी, सेम रिपीट हो जाएगा। मैं कुछ आपको कराऊंगा पुराने वाले, ताकि आपको फेयर आइडिया लगे, अच्छा अब काम करने के तरीके में ऐसे चेंज आ गया है। कुछ बिल्कुल नए चीजें करेंगे हम जो अभी तक हमने नहीं करी है, जैसे कि परमिशन चेंज करना, परमिशन सेट करना, ये सब। रेडी फॉर द कोड? चले आगे। ठीक है, अब हम पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं। किसका मेथड है? प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट का मेथड है। क्या नाम है इस पहले मेथड का? इस पहले मेथड का नाम है एक्सेस। राइट? कॉल कैसे होगा? कॉल होगा प्रोमिसेस डॉट एक्सेस, या आपने जिस भी नाम से प्रोमिसेस को रिसीव करा हो, एम आई राइट? है ना? ऊपर नाम लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, सर ये एफएस प्रोमिसेस क्यों लिखा है आपने? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं प्रोमिसेस को ऐसे कुछ इंपोर्ट करने वाला हूं। कॉन्स्ट एफएस प्रोमिसेस इज इक्वल टू रिक्वायर एफएस स्लैश प्रोमिसेस। तो मेरे पास प्रोमिसेस इस नाम पे आ जाएगा, एफएस प्रोमिसेस। क्लियर है? समझ आ रहा है सबको? है ना? रिक्वायर की अच्छी बात ये है ना कि जब आप रिक्वायर करते हो तो आप अपने नाम में रिसीव कर सकते हो, जो नाम आपको ठीक लगे। मैं उसका नाम एक्स भी दे सकता था, कॉन्स्ट एक्स दे सकता था, फिर मैं एक्स डॉट एक्सेस बोलता। क्लियर? बिल्कुल सही सरोज, एफ एस प्रोमिसेस इज द वेरिएबल नेम। एग्जैक्टली बोलूं तो ऑब्जेक्ट नेम। सही है, क्योंकि प्रोमिसेस एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, चला जाए आगे। वेरी गुड। आप सिंटेक्स देखिए, क्या ले रहा है एक्सेस आपसे आर्गुमेंट में? एक्सेस आपसे आर्गुमेंट में 2 चीजें ले रहा है, दोनों आपकी जानी पहचानी है। बस जरा दूसरे वाले को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी देर में।
पहला आर्गुमेंट इसका क्या है? तो पहला आर्गुमेंट इसका पाथ है। पाथ में किसका नाम जाएगा? पाथ में फाइल डायरेक्टरी किसी का भी नाम जाएगा जिसकी आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी है, पता करना है कि ये है कि नहीं है। क्लियर? राइट। सेकंड आर्गुमेंट क्या ले रहा है? सेकंड आर्गुमेंट ही आपसे मोड ले रहा है। मोड की फिलहाल जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो एफ अंडरस्कोर ओके है। अभी मोड को इग्नोर करिए, थोड़ी देर में, होपफुली आज ही थोड़ी देर में मोड पे लौटेंगे अपन। ठीक है, तो मोड परमिशंस को डिनोट करता है और बाय डिफॉल्ट मोड की परमिशन है एफ अंडरस्कोर ओके। एफ अंडरस्कोर ओके इंडिकेट ये करता है कि हम बस ये पता करना चाह रहे हैं कि फाइल या डायरेक्टरी है कि नहीं। समझ रहे हैं? हम बस ये पता करना चाह रहे हैं फाइल या डायरेक्टरी है कि नहीं है। इज दिस क्लियर? अच्छा, तो ये और भी कुछ बता सकता है क्या हमें? हाँ, बहुत कुछ बता सकता है ये आपको फाइल और डायरेक्टरी के बारे में। पर अभी हम इससे सिर्फ एक चीज पता करना चाह रहे हैं कि जो हम फर्स्ट आर्गुमेंट में पास कर रहे हैं, मान लो हम किसी फाइल का नाम पास कर रहे हैं, तो वो है कि नहीं है। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब मजेदार बात, रिटर्न क्या करता है? तो जवाब है रिटर्न करता है ये आपको एक प्रॉमिस। ठीक है, काम होने पर नहीं होने पर दोनों केस में। हाँ, नहीं होने पर भी और होने पर भी ये आपको रिटर्न करता है प्रॉमिस। अगर जो फाइल आप ढूंढ रहे हो वो है, तो इसका प्रॉमिस अनडिफाइंड पे रिजॉल्व होगा। ये नहीं समझ आया? अनडिफाइंड पे रिजॉल्व होगा मतलब जब हम प्रॉमिस को कंज्यूम करते हैं तो देन लगाते हैं, लगाते हैं ना, और देन का कॉल बैक देते हैं। पढ़ के आए ना सब लोग? पढ़ के आए ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही। देन को कॉल बैक देते हैं। देन के कॉल बैक में एक पैरामीटर रखते हैं, है ना। उस पैरामीटर में क्या आता है? प्रॉमिस की थ्योरी क्या बोलती है? उस पैरामीटर में क्या आता है? कुंदन, क्या आता है पैरामीटर में? प्रॉमिस के वीडियो शेयर हुए ना तुमसे, पढ़ा तुमने? क्या आता है? वेरी गुड, वैल्यू आती है। कौन सी वैल्यू आती है? जो रिजॉल्व है। वो वैल्यू इस परिस्थिति में अनडिफाइंड होने वाली है। समझ रहे हैं सब लोग? यस सरोज, बिल्कुल सही कैच करा आपने। इस बार देन का जो पैरामीटर होगा ना वो अनडिफाइंड होगा। गॉट इट? है ना। और अगर आपने जो फाइल ढूंढने को बोला वो नहीं मिली, तो इसका प्रॉमिस कंज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका प्रॉमिस कंज्यूम करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो क्या चलता है? देन नहीं, कैच। आप चाहो तो देन भी चल सकता है, अगर देन दो आर्गुमेंट वाला हो तो। याद है देन के दो वर्जन होते हैं, एक दो आर्गुमेंट लेता है और एक सिंगल आर्गुमेंट लेता है। जो सिंगल आर्गुमेंट लेता है वो आपसे रिजॉल्व का स्टेट ले रहा है, जो दो लेता है वो रिजॉल्व रिजेक्ट दोनों लेता है। बट दो आर्गुमेंट थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो जनरल ट्रेंड ये होता है कि हम देन के बाद कैच लगा दें। कैच चलेगा अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ, देन चलेगा अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ। थ्योरी क्लियर है? ग्रेट। चलिए तो शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज। पढ़िए और बताइए क्या करना है। करना तो वही है जो 2 दिन पहले कर रहे थे आप। क्या करना है? टेक्स्ट फाइल फोल्डर में मैसेज डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल को ढूंढना है। मिल गई तो कह देना है फाइल प्रेजेंट है, नहीं मिली तो कह देना है फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? हम्म। चलो, लेकिन यूज करना है प्रॉमिस, है ना। चलिए, तो अब क्योंकि नया टॉपिक, तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर फॉर दिस। फोल्डर का नाम अपन देते हैं प्रोमिसेस अंडरस्कोर EX। ठीक। और यहां से उठा के ले आते हैं टेक्स्ट फाइल फोल्डर, बल्कि नहीं लाते हैं, एक बार प्रॉमिस को रिजेक्ट होने देते हैं ना, उसके बाद लेकर आएंगे तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। तो example1.js। क्लियर है? बताइए, पहली लाइन बताइए क्या होगी। बोलिए जल्दी से, व्हाट विल द फर्स्ट लाइन? शाबाश, फर्स्ट लाइन विल बी कॉन्स्ट fs promises, मैं भी promises ही नाम दे रहा हूं, इज इक्वल्स टू रिक्वायर डबल कोट्स में fs स्लैश promises। सही है? क्या बोलते हैं? है ना। वेरी गुड। इसकी लॉगिंग करवाऊं अगर तो कुछ बताएगी? जावास्क्रिप्ट मुझे, या नोड मुझे बताएगा ये कौन है? बिल्कुल बताएगा। अगर मैं इसकी लॉगिंग कराऊं तो मिलेंगे इसके अंदर के ढेर सारे मेंबर आपको। तो cd डॉट डॉट, उसके बाद चलते हैं अपन प्रॉमिस पे। क्या? अच्छा, मैंने डॉट लगा दिया, माय मिस्टेक, थैंक यू फॉर करेक्शन। और अपन चलते हैं प्रोमिसेस में और करते हैं कोड को रन। तो आप देखिए, ये है आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ये। देखो ये करली ब्रेस आ रहा है करली ब्रेस। राइट, ये एक्सेस इसी का मेथड है, ये रहा एक्सेस जिससे हम मिलने जा रहे हैं अब।
क्लियर है? इतने सारे इसके पास मेथड्स हैं, इतने सारे इसके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, बहुत सारा कंटेंट है इसके पास। चला जाए आगे। क्लियर हो गया प्रोमिसेस? ठीक है, चलो अब क्या करें। तो अब हम एज यूजुअल एक वेरिएबल बना देते हैं फाइल पाथ के नाम से। फाइल पाथ किसको पॉइंट कर रहा है? तो फाइल पाथ पॉइंट कर रहा है टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स में मैसेज डॉट टीएक्सटी। तो टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल तो बना दें, कम से कम उस फोल्डर को तो क्रिएट कर दिया जाए। तो एक फोल्डर मैंने बना दिया टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स। अभी मैंने इसको खाली रखा है। ये भी क्लियर है? ठीक है। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है सरोज। लेट पी आर इक्वल टू एफ एस प्रोमिसेस डॉट एक्सेस, पैरामीटर में पास करेंगे अपन फाइल पाथ। ऐसे रिसीव भी तो करना पड़ेगा ना, है ना? वेरी गुड, ठीक है। और फिर क्या लिख दूं? फिर लिख दिया जाए पी आर डॉट देन। करेक्ट। देन लेगा आपसे एक कॉल बैक। कॉल बैक पैरामीटराइज करूं कि नॉन पैरामीटराइज करूं? कॉल बैक को पैरामीटराइज करूं कि नॉन पैरामीटराइज करूं? नॉन करूंगा तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर मैं पैरामीटर लूंगा लूंगा भी तो क्या मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा, है ना? तो क्या मिल रहा है उससे? कुछ जानकारी तो मिलनी नहीं है। फिर भी चलो, आप लोगों की क्यूरोसिटी के लिए मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है? और यहाँ लिख देते हैं अपन लॉग। क्या हुआ? डायरेक्ट फाइल है कि नहीं है? अगर ये देन चला तो, अगर ये देन चला तो फाइल है, फाइल इज प्रेजेंट, है ना? वेरी गुड। और जरा देखें आया क्या हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ डॉलर करके इसको प्रिंट कराऊं, किसको प्रिंट कराऊं? वैल्यू को। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। और फिर आपको याद होगा अगला कैच लगाते हैं। कैच में पैरामीटर चाहिए। चाहिए ना? कैच में चाहिए ना, तभी तो हमको पता लगेगा कि अगर फाइल नहीं अवेलेबल हो पा रही है तो गड़बड़ क्या हो रही है। एम आई राइट? ठीक है, तो लॉग हुआ यहाँ पर। यहाँ लिख देते हैं फाइल नॉट प्रेजेंट। और एक्सेप्शन कौन सी आई है, क्या उसका नाम है? जरा इसको भी डिस्प्ले करा लेते हैं, फाइल नॉट प्रेजेंट। और यहाँ लिख देते हैं डॉलर। डॉलर में लिख देते हैं अपना ERR। और ये प्रॉमिस है, ये समझने के लिए लास्ट में एक लाइन और लिखते हैं हैव अ गुड डे। ठीक। तो सबसे पहले मुझे बताइए प्रोग्राम रन होते ही स्क्रीन पे क्या आएगा? चलो एक एक लाइन और लिखता हूं मैं, है ना? ट्राइंग टू सर्च, ट्राइंग टू सर्च डॉलर फॉलोड बाय फाइल पार्ट। अब अगर आपको समझ आ रहा है, ये पूरा फ्लो समझ आ रहा है, तो मुझे बताइए आउटपुट में क्या क्या आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? बिल्कुल सही आप बता, सबसे पहले आएगा ट्राइंग टू सर्च। उसके बाद क्या आएगा? गौर करिएगा, फाइल इस समय है नहीं। बिल्कुल सही नमन। क्योंकि ये वाला पूरा जो सेक्शन है हमारा 5 से लेकर 9 तक, ये पूरा एसिंक्रोनस चलेगा, समझ रहे हैं? ये आपके नॉर्मल फ्लो से साइड में हो जाएगा। राइट, ये साइड की पटरी पे चला जाएगा। मेन पटरी पे आपका मेन थ्रेड दौड़ेगा। और मेन थ्रेड के लिए लाइन नंबर 4 के बाद, एग्जैक्टली बोलूं तो लाइन नंबर 5 के बाद सीधे लाइन नंबर 10 चलेगी। आ रहा है समझ? तो सबसे पहले तो आएगा ट्राइंग टू सर्च, उसके बाद आएगा हैव अ गुड डे, और उसके बाद आएगा फाइल नॉट प्रेजेंट। एम आई राइट? एम आई राइट? है ना? चलिए, तो लेट्स सी कैसा आ रहा है इसका आउटपुट। सो नोड एग्जाम्पल 1.js, देख पा रहे होंगे आप। ट्राइंग टू सर्च टेक्स्ट फाइल्स मैसेज डॉट टी एक्स टी, हैव अ गुड डे, और फाइल नॉट प्रेजेंट। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो मैं फाइल बना देता हूं मैसेज डॉट टी एक्स टी, कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा कि खाली बनने से भी काम हो जाएगा? कुछ लिखना पड़ेगा फाइल के अंदर, या खाली बनाने से भी एक्सेस बता देगा कि फाइल है? वेरी गुड, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप चेक करिए, आपको मिल जाएगा फाइल इज प्रेजेंट। अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ विद अनडिफाइंड वैल्यू। इसलिए मैं कह रहा था अगर ये वैल्यू ना भी लू मैं तो कोई नुकसान थोड़ी ना है मेरा। क्या करना है अनडिफाइंड को प्रिंट करके? कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है। तब भी तो बता देगा कि फाइल इज प्रेजेंट। सही है? क्लियर है यहां तक सबको? जाए आगे अब। तो ये था हमारा प्रॉमिस से ये पता करना कि फाइल हमारी अवेलेबल है कि नहीं है। अब जैसा मैंने आपसे कहा, इससे बेटर तरीका है। हाँ है। और वो बेटर तरीका है कि हम लोग यूज करें एसिंक अवेट।
ठीक है, तो हम एसिंक अवेट पे शिफ्ट होते हैं। अब थोड़ा सा एसिंक अवेट के बारे में बातचीत कर ली जाए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, एसिंक अवेट कौन है। तो जवाब है एसिंक अवेट अपने आप में दो कीवर्ड्स हैं। कॉटेड कब इंट्रोड्यूस हुए जावास्क्रिप्ट में, तो ये जावास्क्रिप्ट में 2017 में आए। ईएस के टर्म्स में बोलूं तो कब आए, ईएस के टर्म्स में बोलूं तो 2018 में आए। 2018 में ये दो कीवर्ड्स दिए गए, और ये क्या करते हैं, ये जो प्रॉमिस वाला कोड है जिसमें चेनिंग लगी हुई है, जैसे कुंदन कंफ्यूज हुआ अभी, देन कुछ रिटर्न कर रहा है क्या, जो कर रहा है उससे कैच कैच कनेक्टेड है क्या, ये सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्रोवाइड करा गया है एसिंक और अवेट कीवर्ड। एक्चुअल में जो मेन कीवर्ड है वो तो अवेट है, पर अवेट ये बोलता है कि मुझे एक तो लगाना तब जब फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हो, दूसरा जब मुझे लगाओगे तो मैं उस फंक्शन की बॉडी में लगूंगा जिसके आगे आपने क्या लगाया है, जिसके आगे आपने लगाया है एसिंक। गॉट इट, एक बार फिर सुनिएगा। इंपॉर्टेंट कीवर्ड तो अवेट है। करता क्या है अवेट, अवेट ये बोलता है कि जब कॉल आएगा प्रॉमिस का तो मैं कोड को वहां पे पॉज कर दूंगा। आपने नोटिस करा था कि ये वाला जो मेरा कोड है, हैव अ गुड डे, ये प्रॉमिस के रिटर्न होने से पहले ही चल गया था ना। नोटिस हुआ था, ये हैव अ गुड डे पहले ही आ गया था ना। मतलब फिर मुझे एज अ प्रोग्रामर ये समझना पड़ेगा कि ये वाला हिस्सा कैसा है, ये वाला हिस्सा एसिंक्रोनस है और ये कंसोल डॉट लॉग मेरा सिंक्रोनस है। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। मुझे उस कंफ्यूजन से बचाने के लिए इंट्रोड्यूस करा गया अवेट और एसिंक को। पर अवेट के साथ दिक्कत ये है कि अवेट तभी चलेगा जब आपके फंक्शन के लेफ्ट पे क्या लगा होगा, जब आपके फंक्शन के लेफ्ट पे लगा होगा एसिंक कीवर्ड। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं एसिंक अवेट में तो कैसे करूंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल सही, रीडेबिलिटी के लिए, और कोई ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए, दैट्स इट। ठीक है, जैसे आप मुझे बताइए फॉर ऑफ लूप। अब आप सोचो फॉर ऑफ लूप आपकी रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है ना, उसके थ्रू आप ज्यादा इजी तरीके से समझ पाते हैं कि एरे का एक एक डेटा रिट्रीव हो रहा है। बस वही बेनिफिट आपको एसिंक अवेट में मिलता है। तो सबसे पहली बात तो हमें कॉल अवेट को करना है, अवेट यूज करना है। अब अवेट के साथ दिक्कत यह है कि अगर मैंने यहाँ अवेट लगा दिया, अगर मैंने यहाँ अवेट लगा दिया तो नोड दे देगा एरर, क्योंकि वो कहेगा अवेट को आप ग्लोबल में कॉल नहीं कर सकते। अवेट को आपको कॉल किसके अंदर से करना है, उस फंक्शन के अंदर से करना है, बिल्कुल ठीक, जिस फंक्शन के आगे लगा हो एसिंक। तो इस बात को समझने के लिए मैं अभी के लिए फिलहाल इस पूरे को हटाता हूं, है ना, सिर्फ अपन यहाँ अवेट लगा के देखते हैं हमें नोड की तरफ से रिस्पॉन्स क्या मिलता है। तो मैंने कहा नोड फॉलोड बाय एग्जाम्पल 2.js। आप देख पा रहे होंगे मेरा कोड एरर दे रहा है और नीचे लिखा हुआ है अवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शन और टॉप लेवल मॉड्यूल। मॉड्यूल के बारे में बातचीत आगे करेंगे, अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए, अवेट कैन ओनली बी यूज्ड इन एसिंक फंक्शन। इज दिस क्लियर। ठीक है, इसका मतलब मुझे जो कोड था, वापस पहले वाला कोड ला रहा हूं, इसका मतलब मुझे जो कोड था ये एक फंक्शन की बॉडी में रैप करना पड़ेगा। यस, मुझे ये एक्सेस का कॉल एक फंक्शन बॉडी में रैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं। फंक्शन के पहले कीवर्ड लगाऊंगा मैं एसिंक, और मैं यहां कहूंगा एसिंक फंक्शन। क्या कर रहे हैं अपन, अपन गेट परमिशंस कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा जो फंक्शन है वो जरा परमिशन या फाइल को सर्च कर रहे हैं, चलिए परमिशन गेट नहीं कर रहे हैं अपन, अपन फाइल ढूंढ रहे हैं, तो लेट्स कॉल द फंक्शन एज फाइल सर्च। ठीक है, अब जो करना है आपको इस फंक्शन के अंदर करना है। ठीक, सबसे पहले फाइल सर्च फंक्शन के अंदर करना क्या है, तो जवाब है फाइल सर्च फंक्शन के अंदर हमें ये लाइन लिखनी है, और इस लाइन के पहले हमको क्या यूज कर देना है, इस लाइन के पहले हमको अवेट यूज कर देना है। अवेट की दो खास बातें होती हैं, पहली बात कोड को पॉज कर देगा। कौन सी लाइन पे पॉज कर देगा, लाइन नंबर 4 पे पॉज कर देगा। दूसरी बात, जब प्रॉमिस आएगा किसकी तरफ से, एक्सेस की तरफ से, तो अवेट इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करके आपको देगा। ध्यान दीजिएगा, पिछली बार क्या हुआ था, एक्सेस ने सीधे प्रॉमिस दे दिया था, आपने रिजॉल्व करा था देन लगाकर। एम आई राइट। जल्दी जल्दी बोलिए, है ना। लेकिन इस लाइन पे क्या होगा, अवेट प्रॉमिस को सीधे रिजॉल्व कर देगा। इसका मतलब मुझे बताइए अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, वैल्यू में क्या आएगा, तो जवाब है अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, सक्सेस हो गया, तो वैल्यू में अनडिफाइंड आएगा। एम आई राइट। बिल्कुल सही, ठीक है, लेकिन क्या इस बात के चांसेस हैं कि एक्सेस को फाइल ना मिले, है ना। उस केस में फिर प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा, प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो अवेट क्या करता है, प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो अवेट एक्सेप्शन थ्रो करता है, राइट। क्योंकि अवेट एक्सेप्शन थ्रो करता है, इस कॉल को किस में रैप करना पड़ेगा,
इस कॉल को रैप करना पड़ेगा ट्राई ब्लॉक के अंदर, तभी कंट्रोल ट्राई से निकलकर किस में जाएगा, कैच में। मैं बिल्कुल भी एसिंक अवेट पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज एसिंक अवेट पढ़िएगा, है ना। एसिंक अवेट का लेक्चर नहीं है ये सिर्फ एसिंक अवेट अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे ये स्टेटमेंट चलेगा, दो में से एक बात होगी, अगर फाइल मिल गई तो रिटर्न वैल्यू वैल्यू में आएगी, और वो रिटर्न वैल्यू रिजॉल्व प्रॉमिस होगा, और रिजॉल्व प्रॉमिस इस एग्जाम्पल में अनडिफाइंड होगा। और अगर मान लीजिए फाइल नहीं मिली तो अवेट क्या करेगा, अवेट थ्रो करेगा एक्सेप्शन, राइट। तो अब मैंने कहा लॉग, और यहां पर मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने कहा फाइल प्रेजेंट। कह दूं पूरी गारंटी है कि लाइन नंबर 6 अगर चली है तो फाइल मिली गई होगी, पूरी गारंटी है, वरना लाइन नंबर 6 चलेगी ही नहीं, राइट। तो यहां पर लिख देंगे फाइल प्रेजेंट। और अगर फाइल नहीं मिलती है तो ट्राई को बंद करा, उसके बाद अपन ने लगाया कैच, कैच के पैरामीटर में एरर, और जो आप कैच ब्लॉक में दे रहे थे वो लाइन अब यहां से हटाकर कहां दे दीजिए, वो लाइन अब यहां से हटाकर आप यहां दे दीजिए। समझ आ रही है मेरी बात। ये हो गया आपका ये सेम कोड विद द हेल्प ऑफ एसिंक एंड अवेट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, है ना। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहां लिखता हूं लॉग और कहता हूं हैव अ गुड डे, तो हैव अ गुड डे कब प्रिंट होगा, प्रॉमिस के चलने के बाद या प्रॉमिस के पहले। तो जवाब है प्रॉमिस के रिटर्न होने के बाद। ये पूरा पीस ऑफ कोड जितना भी आपने इस ट्राई में लिखा है ना, ये पूरा पीस ऑफ कोड अब सिंक्रोनस हो जाएगा, समझ रहे हैं सब लोग। ये पूरा पीस ऑफ कोड सिंक्रोनस हो जाएगा, और ये तभी नहीं, तब तक ही नहीं चलेगा जब तक ये दोनों लाइनें अपना काम पूरी ना कर ले। ठीक है, समझ आ रहा है। वेरी गुड। तो अब अगर मैं इस कोड को चलाऊं, नोड एग्जाम्पल 2, कुछ प्रिंट नहीं करा अपन ने, अच्छा कॉल ही नहीं करा अपन ने, सॉरी। तो फाइल सेट्स को कॉल करिए, तो मैंने फाइल सेट्स को कॉल करा, ठीक। अब चेक करिए, जैसे ही आप कोड रन करेंगे मैसेज डॉट टीएक्सटी है कि नहीं है, है। तो अपन को दो मैसेज मिलने चाहिए, नंबर 1 फाइल प्रेजेंट, नंबर 2 हैव अ गुड डे। इज दिस क्लियर। ठीक है, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अगर मैंने लॉग यहां लगाया और कहा बाय, तब ये बाय भी लास्ट में प्रिंट होगा। नहीं, नहीं, ये बाय पहले प्रिंट होगा। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या जावास्क्रिप्ट जानती है ये एसिंक्रोनस कोड चल रहा है, बताओ। जानती है ना, तो वो मेन थ्रेड को कैसे ब्लॉक कर सकती है, नहीं कर सकती ना। दिख रहा है ना जावास्क्रिप्ट को कि ये कोड एसिंक्रोनस चल रहा है, इसीलिए तो आपको एसिंक लगाने को बोलते हैं। एसिंक लगाने से कोड एसिंक्रोनस नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। एसिंक्रोनस तो इसको इस लाइन ने करा है जब लगा हुआ है प्रॉमिस का कॉल, इसने एसिंक्रोनस नहीं करा है। ये सिर्फ जेएस को हिंट दे रहा है कि तैयार हो जाओ, ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, वेट मत करना, आगे वाले कोड को चला दो। इज दिस क्लियर। ये जेएस को ये बता रहा है कि ये वाला पार्ट एसिंक्रोनस है, ये नहीं। ठीक है, यस, ओनली दिस फंक्शन विल स्टॉप। वरना फिर मतलब ही क्या निकला, फिर सरोज ये एसिंक्रोनस हुआ ही क्या, फिर तो सिंक्रोनस हो गया। क्या बोलते हो। अगर ये पूरा पार्ट रुक जाए, लाइन नंबर 12 पे कोड पॉज हो जाए, तो फिर एसिंक्रोनस हुआ ही कहां, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एसिंक फंक्शन की बॉडी के अंदर सब कुछ सिंक्रोनस है, यस कि नो। समझ रहे हो, इसका मतलब लाइन नंबर 5 के बाद ही लाइन नंबर 6 चलेगी। एम आई राइट। लाइन नंबर 6 के बाद ही लाइन नंबर 7 चलेगी। तो मतलब अवेट ने एसिंक्रोनस की बॉडी को सिंक्रोनस कर दिया, बोल सकता हूं। अवेट ने एसिंक्रोनस फंक्शन की बॉडी को सिंक्रोनस कर दिया। हालांकि जावास्क्रिप्ट की नजरों में यह अभी भी एसिंक्रोनस है पूरा का पूरा। आ रही है मेरी बात समझ। क्लियर है, बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा हूं अवेट ने इस एसिंक्रोनस फंक्शन की बॉडी को सिंक्रोनस कर दिया। कैन आई से दिस। आप मुझे बताओ, अगर मैं अवेट नहीं लगाता हूं, अगर मैं अवेट नहीं लगाता हूं, तो ये जो फाइल प्रेजेंट हैव अ गुड डे, ये पहले ही प्रिंट हो जाएंगे, इससे पहले के प्रॉमिस रिजॉल्व। अगर अवेट नहीं लगाता हूं तो पहली बात तो फिर ये वैल्यू प्रॉमिस है ना, बताओ।
फिर ये वैल्यू प्रॉमिस है ना, ये प्रॉमिस है ना। तो अब आप मुझे बताओ टेक्निकली अगर ये वैल्यू प्रॉमिस है तो जावास्क्रिप्ट वेट करेगी क्या कि ये दोनों लाइनें तब तक ना चले जब तक ये प्रॉमिस कंज्यूम ना हो जाए? नहीं करेगी, वो तब करेगी जब आप देन लगाते। लगाया कहां देन आपने? क्लियर? मैं ये समझा रहा हूं। आपने अवेट लगाकर क्या बोल दिया जावास्क्रिप्ट को? आपने अवेट लगाकर जावास्क्रिप्ट को ये बोल दिया रुक जाओ, पॉज, इस लाइन पे पॉज हो जाओ। अब जावास्क्रिप्ट इस लाइन पे पॉज हो जाएगी। अच्छा, एक मेन थ्रेड आपका यहां चल रहा है, ये भी ध्यान रखना। एक मेन थ्रेड आपका यहां चल रहा है, लाइन नंबर 13, 14, 15 ये सब चलेगी। लेकिन ये वाला जो इवेंट क्यू के अंदर का कोड है जब भी चलेगा, ये अवेट को जब भी चलाएगा, अवेट के आगे वाले कोड को तब तक नहीं चलाएगा जब तक अवेट अपनी तरफ से आंसर रिटर्न ना कर। क्लियर? तो यही मैंने कहा, अवेट ने क्या करा? अवेट ने एसिंक्रोनस कोड की बॉडी को सिंक्रोनस कर दिया। आया समझ? नहीं आया? आया। मतलब अगर आप इसको एग्जाम्पल वन से कंपेयर करो, एग्जाम्पल वन से कंपेयर करो, ये बताओ इस कोड में हम फंक्शन बना सकते हैं? ये पूरा प्रॉमिस का कोड एक फंक्शन में डाल सकते हैं? डाल सकते हैं ना। चलो यहां भी यही है। देखो, यहां मैंने कहा फाइल सर्च, ये मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, इस पूरे कोड को मैंने फंक्शन के अंदर डाल दिया। इस पूरे कोड को उठाया मैंने और उठाकर मैंने फंक्शन के अंदर डाल दिया। अब आप मुझे बताओ ये हैव अ गुड डे वेट करेगा क्या प्रॉमिस के देन और कैच के चलने का, या ये तुरंत चल जाएगा? ये तुरंत चल जाएगा, ये कोई वेट वेट नहीं करेगा। राइट? आपका फाइल प्रेजेंट बाद में आता रहेगा लेकिन हैव अ गुड डे पहले ही आ जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ रहे हैं ना? क्योंकि जावास्क्रिप्ट को ये दिख रहा है ना कि ये इसका पार्ट नहीं है। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन क्या जावास्क्रिप्ट को यहां अवेट दिख रहा है? अब जावास्क्रिप्ट मान रही है कि ये सब इस अवेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इनमें से किसी को भी नहीं चलाना है जब तक अवेट अपना काम पूरा ना कर ले। अभी आया समझ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां भी अपन जरा फाइल सर्च को कॉल कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो एग्जाम्पल वन, सो नोड एग्जाम्पल वन डॉट जेएस, आप चेक करिए आ गया हैव अ गुड डे पहले, फाइल इज प्रेजेंट के पहले आ गया हैव अ गुड डे। क्यों आ गया? क्योंकि सिर्फ इतना पार्ट पॉज होगा, ये नहीं होगा पॉज। गॉट इट? अब आ जाओ जरा एग्जाम्पल टू में। सॉरी, एग्जाम्पल वन सेव नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार फिर से चेक करिए। हैव अ गुड डे आपको पहले दिख रहा है, फाइल इज प्रेजेंट आपको बाद में दिख रहा है। क्लियर है ना? अब आ जाओ एग्जाम्पल टू में। एग्जाम्पल टू में हैव अ गुड डे पहले दिखेगा कि पहले फाइल प्रेजेंट दिखेगा? बताओ, अगर समझ आ रहा है तो। वेरी गुड, पहले दिखेगा फाइल प्रेजेंट फिर दिखेगा हैव अ गुड डे। अर्पिता को कंफ्यूजन हो रहा है? पक्का अर्पिता? क्लियर? श्योर? वेरी गुड, चले आगे। क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका एसिंग। अच्छा, ये वैल्यू रिसीव करने का कोई मतलब? कोई मतलब नहीं। आएगा भी तो क्या आएगा? आएगा भी तो अनडिफाइंड ही आएगा। करेक्ट? अच्छा, प्रूफ हो जाएगा कि वैल्यू में अनडिफाइंड आया है, इसका मतलब प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है। यस, ये प्रूफ कर सकते हो आप इससे। यही तो बोल रहे हैं अपन इतनी देर से कि अवेट क्या करता है, प्रॉमिस को क्या कर देता है, अगर प्रॉमिस सक्सेस रहा है तो रिजॉल्व करके उसकी वैल्यू दे देता है आपको। और हमारा प्रॉमिस अगर सक्सेसफुल रहा तो क्या आ रहा है वैल्यू में? हमारा प्रॉमिस अगर सक्सेसफुल रहा तो वैल्यू में आ रहा है अनडिफाइंड। चला जाए आगे, क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, ये हुई बात प्रॉमिस के थ्रू, सॉरी एसिंक अवेट के थ्रू इस एग्जाम्पल को करने की। मूविंग फर्दर, ठीक है, पहला कोड अपन ने कर लिया। अब आते हैं अपन परमिशंस वाले मेथड पे। ठीक है, परमिशन वाला मेथड कौन सा है? परमिशन वाला मेथड है CHMOD। क्या करता है? पता करता है कि चेंज करता है? तो गौर करिएगा, चेंज करता है। क्या चेंज करता है? परमिशंस चेंज करता है। ठीक है, पता करने का काम तो किसी और का है, पता करता है एक्सेस, चेंज करने का काम करता है CHMOD। गॉट इट? ठीक है, अब CHMOD आपसे कितने आर्गुमेंट ले रहा है? तो CHMOD आपसे ले रहा है दो आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट वो फाइल या डायरेक्टरी है जिसपे परमिशन सेट करनी है। इज दिस क्लियर? अच्छा, परमिशन समझते हैं? परमिशन वर्ड का मतलब समझ रहे हैं सब लोग? परमिशन का मतलब होता है फाइल में राइटिंग अलाउड है कि नहीं,
फाइल में रीडिंग अलाउड है कि नहीं, फाइल एग्जीक्यूट हो सकती है कि नहीं। हालांकि मैं आपको बता दूं, विंडोज पे सिर्फ एक ही परमिशन सेट होती है और वो होती है राइटिंग अलाउड है कि नहीं है। विंडोज पे एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं होती है, ना ही रीडिंग की होती है। समझ रहे हैं सब लोग? ये रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों लिनक्स प्लेटफॉर्म पे होते हैं, लेकिन विंडोज प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक ही परमिशन सेट हो सकती है, और वो क्या है? वो है आप फाइल को रीड ओनली बना सकते हैं। रीड ओनली का मतलब क्या होता है? फाइल में राइटिंग अलाउड नहीं की जाए, दैट्स इट। ठीक है, और आप नॉर्मली फाइल को रीड ओनली कैसे बनाते हैं वो जानते हैं? डिलीट इज नॉट परमिशन ना, डिलीट इज डिफरेंट। ठीक है, परमिशन यहाँ तीन चीजों की है, रीड राइट एग्जीक्यूट। गॉट इट? ठीक है, परमिशन वैसे कैसे सेट करते हैं फाइल पे, जानते हैं सब लोग? विंडोज में नहीं जानते हैं? देखो, मैं गया मैसेज डॉट टीएक्सटी में, ठीक है, इस पे मैंने राइट क्लिक करा। नोटिस करिए, राइट क्लिक करने के बाद मैंने क्या करा? राइट क्लिक करने के बाद उतना दूर जाना ही नहीं है नमन, मैं तो विंडोज में बोल रहा हूँ, ये तो तुमने डॉस क्या कमांड प्रॉम्प्ट का कमांड दे दिया, मैं तो विंडोज बोल रहा हूँ। राइट क्लिक करके अगर मैं शो मोर ऑप्शंस में जाऊंगा तो मेरे को प्रॉपर्टीज मिलेगी, और बिल्कुल प्रॉपर्टीज में लास्ट में आप देखिए एक रीड ओनली दिख रहा है आपको, है ना? अगर ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाता है तो इसका मतलब फाइल में क्या नहीं कर सकते? फाइल में राइटिंग नहीं कर सकते। फाइल एक तरह से लॉक हो जाएगी, आप सिर्फ फाइल पढ़ सकते हैं, फाइल का कंटेंट बदल नहीं पाएंगे। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, अब जो काम मैंने यहाँ विंडोज में आकर माउस क्लिक करके करा है, क्या यही काम नोड कर देगा मेरे लिए? तो जवाब है हाँ, कर देगा नोड हमारे लिए काम। और ये काम करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है नोड में? ये काम करने के लिए हमारे पास मेथड है chmod। ये बात समझे सब लोग? ये बात क्लियर हुई? है ना? वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं chmod का जो सेकंड आर्गुमेंट वो लेता क्या है आपसे। तो पढ़िए ध्यान से, जो सेकंड आर्गुमेंट है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है मोड, वो आपसे कुछ इंटीजर्स लेता है। क्या लेता है? कुछ इंटीजर्स लेता है। अच्छा, ये इंटीजर किधर है? ये इंटीजर ऑलरेडी एफएस के अंदर डिफाइंड है, और इनके एग्जैक्ट नाम अगली स्लाइड पे आपको मिलते हैं, वो नाम बाद में दिखाता हूं। पहले ये बताइए chmod रिटर्न क्या कर रहा है? सेम जो बाकी कर रहे हैं, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जो आपने परमिशन चेंज करना चाहा, अगर वो परमिशन चेंज हो गई, सेट हो गई, तो ये प्रॉमिस को रिजॉल्व करवा देगा, और वैल्यू क्या देगा? एज यूजुअल अनडिफाइंड देगा। अगर जो आपने परमिशन चेंज करने की कोशिश करी वो चेंज नहीं हो पाई, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न कर देगा प्रॉमिस को रिजेक्टेड स्टेट में। ठीक है, मतलब यहां भी सक्सेस का मतलब अनडिफाइंड है, और रिजेक्ट का मतलब एरर ऑब्जेक्ट है। क्लियर है ना? अब अगला सवाल कि सर वो इंटीजर क्या है जो हम लोग देंगे, और कैसे मालूम चलेगा कौन सा इंटीजर कौन सी परमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पढ़िए अगली स्लाइड। सबसे पहले ये सारे इंटीजर्स प्री डिफाइंड है किसके अंदर? ये सारे इंटीजर्स प्री डिफाइंड है एफएस के अंदर। एफएस के अंदर ये कौन है? तो एफएस के अंदर कॉन्स्टेंट्स एक ऑब्जेक्ट है। खुद एफएस एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक कॉन्स्टेंट्स ऑब्जेक्ट है। उस कॉन्स्टेंट्स ऑब्जेक्ट के अंदर ये कुछ प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स है। अब इनको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको तीन तरह के कॉन्स्टेंट्स दिख रहे होंगे। एक जिनका सफिक्स यूएसआर है, एक जिनका सफिक्स जीआरपी है, और एक जिनका सफिक्स ओटीएच है। एम आई राइट? एम आई राइट? वेरी गुड। यूएसआर का मतलब होता है यूजर, जीआरपी का मतलब होता है ग्रुप, और ओटीएच का मतलब होता है अदर्स। समझ आ रहा है फुल फॉर्म? यूएसआर का मतलब होता है यूजर, जीआरपी का मतलब होता है ग्रुप, ओटीएच का मतलब होता है अदर। लेकिन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, बल्कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय कौन सा है? विंडोज है। तो विंडोज पे कुछ शर्तें हैं। ठीक है, पढ़िए जरा नीचे क्या शर्तें हैं। एक मैं बता चुका हूं, दूसरी आप बताओ। अगर आपने लिनक्स पे काम करा होगा तब आप समझ पा रहे होंगे, नहीं तो शायद ये सेकंड वाली लाइन थोड़ा कंफ्यूज कर रही होगी आपको। पहली लाइन तो सिंपल है ना, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, ये देखो, ये वाली जो परमिशन है, ये ये अलाउ करती है रीडिंग। तो रीडिंग तो विंडोज में हमेशा अलाउड है, एम आई राइट? रीडिंग तो आप विंडोज में रोक ही नहीं रहे हो। गॉट इट? तो पहली लाइन आपको ये बता रही है कि विंडोज प्लेटफॉर्म पे सिर्फ राइट कर सकते हैं कि नहीं ये परमिशन सेट होती है, रीड कर सकते हैं कि नहीं वो तो हमेशा ही अलाउड होता है। इज दिस क्लियर? है ना? दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये क्या अंग्रेजी है? ये बोल रहा है विंडोज में यूजर
ग्रुप और अदर सब के सब एक ही बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है इन तीनों में। ठीक है, तो लिनक्स में है क्या? हाँ, लिनक्स में बिल्कुल है। लिनक्स में आप यूजर को अलग, ग्रुप को अलग, अदर्स को अलग तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन विंडोज की नजरों में सब बराबर है। मतलब यूजर ही ग्रुप है और ग्रुप ही अदर है विंडोज के लिए। हम्म। अभी क्लियर हुआ? अच्छा, बाय द वे यूजर का मतलब क्या है? यूजर का मतलब आप, जिसने एक्चुअल में विंडोज में लॉग इन करा हुआ है। समझ रहे हैं? है ना? वेरी गुड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्स्टेंट्स क्लियर हुए? कौन सा कॉन्स्टेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, और ये कांस्टेंट कुछ नहीं करेगा, करने का काम CHMOD का है। ये कांस्टेंट सिर्फ ये बताएगा ऐसा करना है। इज दिस क्लियर? है ना? जैसे मुझे बताओ, इससे क्या होगा? तो आप बोलोगे ये कुछ नहीं करेगा, ये CHMOD को बताएगा कि फाइल पे राइट परमिशन देनी है। गॉट इट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट। पढ़िए आराम से एक्सरसाइज, पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा। पढ़ लिया? वेरी गुड। क्या करना है आपको? वो जो message.txt फाइल है ना, उसको रीड ओनली सेट करना है। यही समझ में आया? उसको रीड ओनली सेट करना है ना? रीड ओनली कौन सेट करेगा? रीड ओनली कौन सेट करेगा? यही पहला वाला, राइट, IRUSR, यही है रीड ओनली का केस। है ना? CH मोड करेगा, बिल्कुल सही। और CH मोड को ये बताने के लिए कि फाइल को रीड ओनली मोड में डालना है, IRUSR से आप सेट करेंगे। क्लियर है? चलूं आगे? डन? ठीक है, तो फटाफट एग्जाम्पल 4 पे चलते हैं। गाइडेंस आपकी चाहिए मुझे, बताइएगा कैसे करना होगा इस कोड को डिजाइन। सो एग्जाम्पल 2 को सेव एज करते हैं, और एग्जाम्पल 3 इसका नाम दे देते हैं। अपने फंक्शन को हम बोलेंगे सेट परमिशन। ठीक है, सेट परमिशन। ठीक है, तो मेथड का नाम एक्सेस। जल्दी। वेरी गुड। एक्सेस की जगह मेथड का नाम CHMOD। आर्गुमेंट्स कितने? आर्गुमेंट्स 2। पहला आर्गुमेंट फाइल पाथ, दूसरा आर्गुमेंट बोलिए। दूसरा आर्गुमेंट FS.constants। हाँ, बिल्कुल सही। और उसके बाद IRUSR वाला वेरिएबल। ठीक है, बट ये FS का पार्ट है ना, क्या हमने FS को इंपोर्ट करा? नहीं, कहाँ करा सरोज? FS को कहाँ करा है? हमने प्रोमिसेस को करा है, FS को कहाँ करा है? FS है ही नहीं हमारे पास। तो अब हमें FS को भी करना पड़ेगा, राइट? सो कॉन्स्ट FS इक्वल टू रिक्वायर FS। ये आया समझ स्टेटमेंट? अब यहां सेकंड आर्गुमेंट क्या पास होगा? सेकंड आर्गुमेंट पास होगा FS.constants। दिख रहा है आपको? FS.constants। इस कॉन्स्टेंट्स पे डॉट लगाइए, तो आपको मिलेगा IR वाला वेरिएबल जो आप यूज करना चाह रहे हैं। गॉट इट? कौन सा वाला है? क्या नाम है आपके वेरिएबल का? हमारे वेरिएबल का नाम है S_IRUSR। राइट, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा S_IRUSR। कौन सा वाला? IRUSR, ये वाला। ठीक है, एक बार फिर से, क्या मैं ये वैल्यू हटा सकता हूं? क्या बोलते हैं? क्या मैं ये वैल्यू हटा सकता हूं? बिल्कुल हटा सकता हूं, क्योंकि ये वैल्यू अगेन अनडिफाइंड होगी। ठीक, फाइल प्रेजेंट की जगह बोल दूं फाइल सेट टू रीड ओनली। यस, फाइल सेट टू रीड ओनली। समझ आ रहा है? ठीक, हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे हटा देते हैं। अब आपको ये डिफरेंस बताना था मुझे, इसका कोई मतलब नहीं है अब। और ERR में क्या बोल दो? फाइल नॉट प्रेजेंट? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि फाइल नॉट प्रेजेंट। कई सारे कारण हो सकते हैं कि आपका कोड नहीं चला, तो अपन बोल देंगे परमिशन सेटिंग फेल्ड।
परमिशन सेटिंग फेल्ड। क्यों फेल्ड वो ERR बता देगा। जल्दी बताइए, क्लियर है यहां तक सबको? वेरी गुड। और अब अपन करते हैं सेट परमिशन को कॉल। ठीक, एग्जाम्पल 3 को सेव करा अपन ने, स्क्रीन क्लियर करी, नोड example3.js, फाइल सेट टू रीड ओनली। अब अगर मैं जाकर message.txt को चेक करूं तो उसका जो रीड ओनली वाला चेकबॉक्स है वो ऑन मिलेगा, है ना। एक तरीका तो ये दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। दूसरा, अगर आप भूले ना हो तो आपने एक कोड बनाया था फाइल में राइट करने का, बनाया था। कौन सा कोड था फाइल में राइटिंग का? ये वाला। इस कोड को अपन कॉपी करके लेकर चलते हैं और इस कोड को अपन अपने इस फोल्डर के अंदर ले जाके चलाते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? एक फाइल जिसको मैं रीड ओनली बना चुका हूं, अब मैं उस फाइल के अंदर डेटा राइट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये कोड चल रहा था लेकिन अब नहीं चलेगा क्योंकि जिस फाइल में आप राइट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी परमिशन रीड ओनली की सेट हो चुकी है। ठीक है, तो क्या आएगा? इफ चलेगा कि एल्स चलेगा, है ना। बट प्रॉब्लम ये है, तो यहां पर एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर दूं, ये चेंज करा मैंने, है ना, राइटिंग फेल्ड, और यहां प्रिंट करा दिया जाए तो कैसा रहेगा? एक्चुअल एरर मिल जाएगी, है ना। राइटिंग फेल्ड, वाई राइटिंग फेल्ड, ये आपको बताएगा। तो क्या ये बोलेगा कि फाइल नहीं मिली? ENOENT नहीं, कोई ENOENT नहीं बोलेगा। ये आपको परमिशंस वाली एरर देगा। देखिए ध्यान से, नोड डेमो.js, राइटिंग फेल्ड एरर, EPERM, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। क्लियर हुआ? इससे क्लियरली हो गया कोड के थ्रू प्रूफ कि आपकी फाइल रीड ओनली मोड में चली गई। क्लियर हो गया सबको? प्रॉमिस, एसिंक, अवेट, सब क्लियर? वेरी गुड। अब अगले लेक्चर में प्रोमिसेस को करते हैं कंप्लीट, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा अगले लेक्चर में। अगर प्रॉमिस खत्म हो गया बिल्कुल मिस मत करिएगा, हर जगह प्रॉमिस की तरह वो आपके साथ चलेगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और वो है नोड में मॉड्यूल्स। पहली बार आपको अच्छे से समझ में आएगा रिक्वायर क्या देता है। बड़ा कंफ्यूजन है बिगनर्स लेवल पे कि रिक्वायर रिटर्न क्या करता है। जब आप खुद के मॉड्यूल, कितनी तरह के मॉड्यूल होते हैं नोड में? 3 होते हैं ना। कौन कौन? 3 नाम याद है तीनों के? कोर मॉड्यूल, लोकल मॉड्यूल और एक्सटर्नल मॉड्यूल। राइट, अपन ने कोर पढ़ लिया है, अब अपन लोकल मॉड्यूल पढ़ेंगे, अपने खुद के मॉड्यूल्स बनाएंगे। तो प्रॉमिस के 1-2 एग्जांपल्स और हैं, उसके बाद आ जाएगा मॉड्यूल, वेरी क्रूशियल पार्ट। क्योंकि जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट, एक्चुअल कोड नोड में लिखते हैं, सब कुछ एक ही फाइल में नहीं लिखते हैं, फंक्शनैलिटी वाइज फाइल्स अलग अलग बनती हैं। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मंडे। बाय बाय, टेक केयर।